हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं? पैरेलल सर्किट देख रहे हैं। पैरेलल एसी सर्किट। पैरेलल एसी सर्किट में पहले हमने क्या देखा था? आरसी सर्किट देखा था, है ना। आज हम क्या देखेंगे? एलआर पैरेलल सर्किट देखेंगे। एलआर पैरेलल सर्किट में क्या होगा? इंडक्टेंस एंड क्या होंगे? क्या होगा? रेसिस्टर जो होगा वो क्या होगा? पैरेलल होगा। तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इम्पीडेंस निकालो। उसके बाद ये पूछा जाएगा कि करंट, यदि वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का इक्वेशन क्या होगा? या करंट किसी टाइम क्या होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट क्या होगा? पीक वैल्यू ऑफ द करंट क्या होगा? ये आपसे पूछा जा सकता है। अब इस टाइप के प्रॉब्लम को मैंने बताया था उस दिन की 2-3 मेथड से हम सॉल्व करते हैं। अब देखो क्या है, देखो तो इसके क्रॉस तुमको, इसके क्रॉस यदि VL हम यहाँ लिखें, बता देता हूँ नहीं तो तुम लोग देखो तो VL इज इक्वल टू क्या होता है? L di अपॉन क्या होगा? dt। VL इक्वल टू देखो तो V हो जाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? V नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी L di अपॉन क्या होगा? dt, ठीक है। यहां से लिख सकते हैं di अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? di अपॉन dt V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी, और di इज इक्वल टू लिख सकते हैं V नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो I इज इक्वल टू कितना, आई मीन IL करंट थ्रू इंडक्टर कितना आएगा? तो V नॉट अपॉन L ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं IL इज इक्वल टू क्या होगा? V नॉट अपॉन L ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। यही होगा ना? देखो ध्यान से, ये तुम्हारा करंट का इक्वेशन हो गया। अब यहां देख सकते हो कि वोल्टेज हमेशा कहीं भी इंडक्टर कनेक्टेड हो, ऑलवेज जो क्या होता है इंडक्टर के केस में, इंडक्टर के केस में क्या होता है? जो करंट फ्लो होता है, आई मीन करंट फ्लोइंग थ्रू द इंडक्टर विल ऑलवेज लैग विथ क्या होगा? पाई बाई 2 विथ वोल्टेज अक्रॉस इट, कहीं भी कनेक्टेड हो। तो देखो IL इज इक्वल टू, इसी को क्या बोलते हैं? IL इज इक्वल टू V नॉट अपॉन क्या बोलेंगे? XL। XL क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये कितना हो जाएगा? साइन, ठीक है, ओमेगा टी माइनस क्या हो जाएगा? पाई बाई 2। यदि तुम IR लिखोगे तो IR इज इक्वल टू क्या होगा? सिंपल V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? R साइन क्या होगा? ओमेगा टी। बस इतना एक करंट लिख दिए। अब टोटल करंट कोई पूछे थे, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ टोटल करंट कितना होगा? देखो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, हमने करंट लिख दिया। अब यहां से तुम क्या कर सकते हो? एक तो यदि तुमको ट्रिगो आता है तो तुम ट्रिगो से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो हम लिख सकते हैं I, यदि यहां करंट I जा रहा है, इधर IR, इधर क्या होगा? IL। ये हमने एम्पलीट्यूड मान लिया, करंट का एम्पलीट्यूड, या AI। तो I देखो तो यहां से हम लिख सकते हैं I नॉट। I नॉट का मतलब क्या हुआ? एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। या I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू, चलो I इज इक्वल टू IL प्लस क्या लिख सकते हैं? IR, ठीक है। I, अब देखो इसको क्या IL मैं लिख सकता हूं, IL कितना है? देखो इसको लिख सकते हो डायरेक्ट माइनस V नॉट अपॉन XL कॉस ओमेगा टी प्लस V नॉट अपॉन R क्या होगा? साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहां? V नॉट इंटू, देखो ध्यान से, -1 अपॉन XL कॉस ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन R साइन ओमेगा टी। अब इसको तुम जानते हो कि हम कैसे लिखते हैं, ये तुमको मालूम है। देखो ये इसका हम यहां क्या करेंगे? I इज इक्वल टू V नॉट, ठीक है, अपॉन इंटू से क्या करेंगे हम, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। यहां हम क्या करेंगे? 1 अपॉन XL स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे? 1 अपॉन R स्क्वायर से हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद क्या किया हमने? इससे डिवाइड भी किया। तो देखो -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा? 1 अपॉन XL स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन R
अपॉन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर, ठीक है, साइन ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आई इज इक्वल टू वी नट, ठीक है, 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ, स्टैंडर्ड करंट का इक्वेशन हो गया। फाइव तुम यहां से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको हम फाइव मानना, साइन फाइव, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉस फाइव हो जाएगा। तो साइन फाइव हमने ये माना, कॉस फाइव क्या माना, ये देखो यहाँ 1 अपॉन एक्सएल भी होगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, फेज डिफरेंस लिख सकते हो। इसी को हम क्या बोलेंगे, देखो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 अपॉन क्या बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, देखो वेयर 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू, या इसको लिखेंगे वेयर वाई को हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन जेड, आई मीन इसको क्या बोलते हैं, एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या, 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ये एडमिटेंस हो गया, एडमिटेंस। अब फेजर डायग्राम से बोलोगे सर तो देखो अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट, तुमको मैथ्स आता है, ट्रिगो आता है, तो तुम इस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिगो में हम लिखते हैं, मैंने ही बताया था कि क्या करते हैं, यदि साइन और कॉस में हो तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके लाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा, ठीक है। फाई का वैल्यू भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि बाय यूजिंग फेजर डायग्राम, फेजर मेथड से हम क्या करेंगे ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो फेजर मेथड में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से। और तीसरा जो है वो तुम क्या करो, इंपीडेंस पैरेलल इक्विवेलेंट इंपीडेंस लिखो और फिर सॉल्व कर लो, ठीक है। तो फेजर मेथड, फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि तीनों में सेम कौन सा है, तो वोल्टेज है। तो इधर हमने वी नट रखा, और वी नट और आई आर क्या होता है, फेज में होता है। और अभी हमने देखा था कि क्या देखा था कि इंडक्टर के क्रॉस जो करंट होगा और वोल्टेज से कितने लैग में है, पाई बाई 2 पे। तो देखो वोल्टेज इधर है तो करंट किधर होगा, इधर होगा, इधर आई एल होगा। यही क्या होगा, तुम्हारा रिजल्टेंट करंट होगा। वेक्टर डायग्राम से तुम सोचोगे, देखो ध्यान से, तो यही तुम्हारा क्या होगा, रिजल्टेंट करंट होगा। तो यहाँ रिजल्टेंट करंट का एम्पलीट्यूड यदि हम आई नट मान लें तो हम क्या लिख सकते हैं, आई एल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर। और यही क्या हो गया, फेज डिफरेंस हो गया। तो यहां से तुम देख रहे हो कि ये क्या है, इनपुट वोल्टेज, और ये क्या है, करंट इन द सर्किट। तो इन केस ऑफ एल आर पैरेलल सर्किट क्या होगा, करंट ऑलवेज लैग विथ वोल्टेज इक्वल टू क्या होगा, फाई। वोल्टेज से ऑलवेज क्या होगा, करंट लीड कर जाएगा। तो यहां से भी देखो, यहां से भी एम्पलीट्यूड आई नट इज इक्वल टू, हमने क्या लिखा, आई एल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। और यहां इसके जगह हम लिख सकते हैं, इसको आई नट को क्या लिख सकते हैं, वी नट अपॉन जेड लिख सकते हैं, ठीक है। जेड क्या हुआ, इम्पीडेंस। यहां से भी दोनों रिजल्ट सेम आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, वी नट अपॉन एक्सएल द होल स्क्वायर प्लस वी नट अपॉन आर द होल स्क्वायर। यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा, वी नट इज इक्वल, वी नट इंटू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहां से भी तुमको क्या मिला, एम्पलीट्यूड मिल गया, आई मीन इम्पीडेंस मिल गया। 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं। अब ये मालूम चल गया, देखो यहां से हमने करंट का एम्पलीट्यूड ऐसे लिख लेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ क्या होगा, इंडक्टिव करंट थ्रू इंडक्टर स्क्वायर प्लस ए। ऑलवेज फेजर डायग्राम में हम क्या लिखते हैं, एम्पलीट्यूड लिखते हैं। और फेज डिफरेंस यहां से तुमको मालूम चल जाएगा। देखो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज tan फाई
tan phi इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो आई एल अपॉन क्या हो जाएगा, आई आर। आई एल को क्या लिख सकते हैं, वी नट अपॉन एक्स एल, इंटू आई आर को क्या लिख सकते हैं, वी नट अपॉन आर। वी नट से वी नट कैंसिल हो जाएगा, हम लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आर अपॉन एक्स एल इज इक्वल टू क्या होगा, आर अपॉन ओमेगा एल। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ आर अपॉन क्या होगा, ओमेगा। ये क्या है, दिस इज फेज डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, करंट और क्या होगा। देखो यहाँ फेज डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, कुछ पॉइंट लिखना है। फेज डिफरेंस बिटवीन करंट थ्रू इंडक्टर, फेज डिफरेंस बिटवीन क्या होगा, आई एल एंड क्या होगा, आई आर इज पाई बाई 2। ठीक है, आई आर लीड विथ आई एल बाई क्या होगा, बाई पाई बाई 2। ठीक है, थर्ड करंट, करंट इन द क्या होगा, इन द सर्किट always lag with input voltage by phi equal to tan inverse of r upon omega l। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब देखो यहाँ दूसरा पॉइंट मैं लिख देता हूं, करंट कितना होगा, देखो यहाँ करंट लिख देता हूँ, Z इज इक्वल टू 1 अपॉन J इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स एल द होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर द होल स्क्वायर। ठीक है, आई नट इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट अपॉन Z, और I इज इक्वल टू क्या होगा, आई नट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। ठीक है, ये किस केस में आएगा, एल आर पैरेलल सर्किट के केस में। किसके केस में, एल आर पैरेलल सर्किट के केस में ये रिजल्ट होगा। ठीक है, तो एल आर सर्किट पैरेलल सर्किट के केस में क्या होता है, करंट जो ऑलवेज होता है वो क्या होता है, वोल्टेज से क्या होता है, लैग करता है। कितने से, फाई इक्वल टू tan इनवर्स आर अपॉन ओमेगा एल से। ठीक है, जेड कितना होगा, इंपेडेंस 1 अपॉन इंपेडेंस इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्सएल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से जैसे ही जेड मिल जाएगा उसके बाद तीसरा मेथड मैं बता देता हूं आपको कि देखो कैसे सॉल्व करेंगे। मेथड 3 से, जिससे तुमको अच्छा लगे उससे एक मेथड यूज करके तुम क्या कर सकते हो, लेकिन ये वाला मेथड जो है जो अभी मैं बता रहा हूं, कल मैंने बताया था, देखो यहां देखो मैंने ये बताया था कि यदि क्या होगा सीरीज एलसीआर सर्किट में, देखो यहां मैंने क्या किया था, इस केस में ये एक्सएल हुआ, ये एक्सी हुआ और ये क्या हुआ, आर हुआ। तो मैंने एक जेड लिखा था, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, जेड इज इक्वल टू, आई मीन इंपेडेंस को हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जेड इज इक्वल टू क्या होगा, आर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी इंटू जे, ये लिखा था। ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस। इससे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा को यूज करके हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से, ये हमने क्या किया, जेड यहां लिख दिया। अब क्या होगा, यदि ये जनरल रिजल्ट था इसके लिए, एल सी आर यदि पैरेलल में हो तो हम क्या करते हैं, इसको एक सिंगल इंपीडेंस ऐसे मैं दिखा देता हूं। देखो जब भी इंपीडेंस लिखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, हमेशा याद रखना जब प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम जब भी सॉल्व करेंगे तो इसका जेड का हम क्या लेते हैं, एम्पलीट्यूड लेते हैं, आई मीन मॉडुलस, जो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हो। तो यहां हम ऐसे सोच सकते हैं, यहां ए जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख देंगे, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्सएल माइनस एक्सी द होल स्क्वायर। यहां से करंट आसानी से कैलकुलेट कर ले। अब क्या होगा, 2-3 पॉइंट में बताता हूं। इफ क्या होगा, इफ सर्किट कंटेनिंग क्या होगा, ओनली आर,
आई मीन प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। तो देखो यहां Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां देखो XL और XC क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां I इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, V नट अपॉन क्या लिखेंगे, R इंटू साइन ओमेगा टी या जो भी। ठीक है, I नट, और फिर हम क्या लिखेंगे, यहां से करंट लिख लेंगे। दूसरा क्या होगा, इफ सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली, तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखो XC क्या हो जाएगा 0 एंड R क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और क्या बचेगा, XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो इस केस में जैसे देखो यहां ऐसे सर्किट दिया, इससे आसान हो जाता है चीजें, है ना। ये क्या हो जाएगा, अब यहां Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इज इक्वल टू ओमेगा L। लेकिन जब हम करंट लिखेंगे तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसका मॉड लेंगे, हमेशा क्या करेंगे, मॉड लेंगे। जब भी करंट लिखना होगा तो हम ऐसे लेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा L हो जाएगा। और यहां I नट इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, I नट इज इक्वल टू V नट अपॉन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, फेज डिफरेंस तो तुमको मालूम ही है कि कितना होगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई बाई क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ V नट को क्या रखेंगे यहाँ, और इसको किधर रखेंगे, ऊपर रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या होगा कि यदि क्या होगा, सर्किट कंटेनिंग वनली क्या होगा, वनली कैपेसिटर, तो Z इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो तो Z इक्वल टू माइनस J अपॉन ओमेगा C, यही लिखेंगे यार। ठीक है, क्यों यहां, क्यों, क्योंकि XL भी 0 हो जाएगा और R भी क्या होगा, 0 होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आया कि हम कैसे लिखते हैं, याद रखना है। देखो मैं बता रहा हूं, क्योंकि जनरल जब कॉम्प्लिकेटेड सर्किट होगा तो इसी मेथड का हम हेल्प लेते हैं। और तुमको मालूम है कि फेज डिफरेंस कितना होता है, tan फाई कितना होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन क्या होगा, रियल पार्ट। तो यहां से तुम फेज डिफरेंस देखो यहां निकालोगे, फेज डिफरेंस तो कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट 0 है, तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, वो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े हो, इसलिए ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। तो अब मेथड 3 में हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, उसको हेल्प लेकर के ये तुम खुद से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि यहां देखो, यहां Z1 इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ओमेगा L, सही है, और यहां Z2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, R। ठीक है, ये दोनों देखो पैरेलल में है, तो 1 अपॉन इसको हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट Z से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। अरे यही हो जाएगा ना यार, ये क्या हो जाएगा, Z। तो देखो तो 1 अपॉन, ये दोनों पैरेलल में है तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट, यहां इक्विवेलेंट लिखते हैं। अब यहां से हम करंट आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल, तो 1 अपॉन Z इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2। यहां 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R प्लस क्या लिखेंगे, देखो 1 अपॉन J ओमेगा L। इसको ऊपर ले जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, आई मीन J से थे कितना, प्लस 1 अपॉन R माइनस J अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा L। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, Z इक्विवेलेंट। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मालूम चल गया। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। अब यहां से तुम आसानी से क्या कर सकते हो, देखो दोनों तरफ मॉड लिखो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन Z इक्विवेलेंट का जब मॉड लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, इसका यदि तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे
ये बेसिकली क्या होता है, इम्पीडेंस सॉरी एडमिटेंस हो जाएगा। तो यहाँ से भी देखो तुमको क्या मिला, जेड इक्विवेलेंट आसानी से मिल गया। अब यहाँ से करंट लिखना हो, एम्पलीट्यूड लिखना हो, तो क्या लिखोगे, V अपॉन जेड इक्विवेलेंट का मॉड लेना हमेशा, ठीक है। यहाँ से तुम क्या कर सकते हो, करंट भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, V नॉट स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा एल स्क्वायर। यहाँ से भी करंट क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, करंट आसानी से आ जाएगा। तो एक मेथड ये भी है। अब हम अगला जो इसमें सर्किट है वो क्या है, उसको हम देखते हैं। तीनों सब फेजर मेथड कहीं कहीं क्या होता है, ये जब तीनों पैरेलल में हो तो आसान हो जाएगा, लेकिन जब क्या होगा सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन होगा तो वहां थोड़ा सा सिचुएशन क्या होता है, टफ होता है, ठीक है। अब देखो एसी सर्किट containing L and C in क्या है, in parallel। हम यहां फेजर मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर लेना। पहले मैं करंट लिख देता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा, ये V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये XC और ये क्या हो जाएगा XL। LC XC इज इक्वल टू लिख देता हूं क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा C, XL इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू ओमेगा L, ठीक है। अब देखो यहां से यहां क्या हो जाएगा IC और ये क्या हो जाएगा IL। यहां मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो V इज इक्वल टू क्या है V नॉट साइन ओमेगा टी, तो IL इज इक्वल टू क्या होगा V नॉट अपॉन XL, ठीक है। समझ में आया, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। और IC जो होगा क्या होगा, अरे देखो यहां से कैसे लिखा है तुमको समझ में आया, देखो VL V इज इक्वल टू L di बाई डी टी, यहां से तुम I निकालोगे और Q देखो तो V इज देखो तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, सॉरी IC इज इक्वल टू क्या होगा C dV अपॉन क्या हो जाएगा dt, यहां से तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये मैंने डायरेक्ट लिखा, तो ये क्या हो जाएगा XC साइन ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा पाई बाई। ये करंट मिल गया, ये करंट थ्रू इंडक्टर, ये करंट थ्रू क्या हो जाएगा कैपेसिटर। अब नेट करंट लिखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट करंट मिल जाएगा यार, ठीक है। अब देखो यहां से दिख रहा है, देखो ये क्या है V नॉट से क्या है लैग कौन कर रहा है, IL लैग कर रहा है कितने पाई बाई 2 से, और IC जो है वो क्या कर रहा है लीड कर रहा है कितने से पाई बाई 2 से। तो हम यहाँ यदि फेजर डायग्राम ड्रॉ करें, अब देखो I करंट सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा IL प्लस क्या हो जाएगा IC, तो I इज इक्वल टू क्या लिखोगे V नॉट अपॉन XL, ठीक है, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस, ठीक है, V नॉट अपॉन XC, हमने गलत लिख दिया क्या, साइन एक्स कॉस हो गया, ठीक है, कॉस ओमेगा टी प्लस V नॉट अपॉन XL, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा साइन कॉस ऑफ क्या हो जाएगा ओमेगा टी, ठीक है। तो यहां हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू देखो V नॉट अपॉन क्या हो जाएगा V नॉट अपॉन XC या V नॉट कॉस ओमेगा टी इंटू क्या लिखोगे 1 अपॉन XC माइनस क्या हो जाएगा 1 अपॉन XL। हो गया, इसे आसानी से हमने क्या किया इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। अब तुम यहां से देख भी सकते हो कि इम्पीडेंस क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, देखो यहां से तुम देख भी सकते हो कि I इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा V नॉट इंटू 1 अपॉन XL माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा XC इंटू
साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी, सॉरी क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। तो ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ, क्या हो जाएगा कॉस ऑफ, हमने ये अरे 1/xc माइनस 1/xl कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से 1/z इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/ क्या होगा xc माइनस 1/ओमेगा l, और यहां हम लिखेंगे एडमिटेंस इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू ओमेगा c माइनस 1/ओमेगा l। ठीक है, एक करंट किसी टाइम मालूम चल गया, एक मेथड है, दूसरा मेथड। अब देखो ठीक है, तो यहां से तुमको ये मालूम चल गया क्या हुआ इम्पीडेंस। देखो जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या करेंगे मैम, ये इस फॉर्म क्या बोलते हैं एडमिटेंस। ठीक है, और ये ओमेगा सी। अब क्या होगा कि यहां देखो यहां भी क्या होगा रेजोनेंस कंडीशन अकर होगा। तो पहला एक मेथड बाद में मैं बताता हूं। सेकंड मेथड क्या है, देखो फेजर डायग्राम ड्रॉ करें। अब इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करो। देखो इधर क्या होगा, इधर वी नट, इधर क्या होगा आई एल, और यहां क्या होगा आई सी। यही होगा ना। देखो यहां से क्या है, इसको देखने से लग रहा है कि क्या करंट जो होगा थ्रू इंडक्टर क्या होगा लैग कर रहा है कितने वोल्टेज से π/2 से। करंट थ्रू कैपेसिटर जो है वोल्टेज से क्या कर रहा है π/2 से लीड कर रहा है। तो यहाँ दोनों के बीच फेज डिफरेंस क्या है π/2 है। कितना है π/2 फेज डिफरेंस है। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो अब मैं मान लूं कि IC इज ग्रेटर देन क्या है, IC इज ग्रेटर देन IL, मैं ऐसा मान लेता हूं। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है, जब IC और IL क्या होगा इक्वल हो जाएगा तो करंट सर्किट में क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। यदि IC ग्रेटर देन IL होगा तो करंट विल लीड विद वोल्टेज विद सम फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कितना π/2। यदि क्या होगा IL जो IC से क्या होगा छोटा होगा, I mean IL जो होगा IC से बड़ा होगा तो क्या होगा करंट विल लैग विद वोल्टेज बाई क्या होगा π/2। यहाँ हम लिख सकते हैं देखो I नट इज इक्वल टू, देखो यहाँ ये V नट हुआ, इधर IC माइनस क्या हो गया I। तो I नट इज इक्वल टू क्या होगा IC माइनस क्या हो जाएगा I। अब यही फेज डिफरेंस होगा। तीन केस मैं लिख रहा हूं यार, ठीक है, ये बात समझ में आई। और यहां से तुम क्या कर सकते हो, इम्पीडेंस यहां से लिख सकते हो V0/Z। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यही तुम्हारा क्या होगा नेट करंट होगा, यही क्या होगा I नट होगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा नहीं, इधर I नट गलत लिख रहा हूं यार, इधर कैसे I नट क्या होगा, देखो I नट और क्या होगा V नट के बीच फेज, I नट इधर है, I नट इधर हो गया, और I नट एंड V नट के बीच फेज डिफरेंस कितना है π/2 है। ठीक है, तो यहां से भी तुम Z जब कैलकुलेट करोगे तो देखो, अब देखो I नट इज इक्वल टू IC को क्या लिख सकते हैं V नट/XC माइनस क्या लिख सकते हैं V नट/ क्या होगा XL, इसको क्या लिख सकते हैं V नट/Z, और ये क्या हो जाएगा V नट/XC माइनस V नट/ क्या हो जाएगा XL। तो 1/Z इज इक्वल टू ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा। ठीक है, ये तुमको। अब यहां से तीन कंडीशन होगा, देखो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा हियर क्या होगा द करंट में भी क्या होगा, तीन केस होंगे, मैं लिख देता हूं। करंट क्या हो सकता है वोल्टेज से लीड भी कर सकता है, लैग भी कर सकता है, और क्या हो सकता है इन फेज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन। ठीक है, तो पहला केस मैं ही कंसीडर कर रहा हूं, क्या है केस फर्स्ट, क्या होगा व्हेन क्या होगा XL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा XC, I mean क्या हो जाएगा ओमेगा L इज इक्वल टू क्या होगा 1/ओमेगा C
आई मीन ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा 1। दिस इज कॉल्ड क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, देखो इन दिस केस क्या होगा, ये इक्वल हो जाएगा तो इंपिडेंस क्या हो जाएगा, वेरी लार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंपिडेंस विल बी, हेंस क्या होगा, हेंस इंपिडेंस क्या हो जाएगा, विल बी क्या हो जाएगा, विल बी इंफिनिटी and current flowing through the circuit will be क्या होगा, will be 0। यही होगा ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा केस देखो, एडमिटेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और एडमिटेंस क्या हो जाएगा, इंपिडेंस समझ में आने आ रही है, 0 हो जाएगा, तो एडमिटेंस क्या हो जाएगा, एडमिटेंस विल बी 0। ठीक है। उसके बाद पावर फैक्टर कितना होगा, देखो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, r/6, यही होता है ना। तो cos फाई इज इक्वल टू cos, देखो cos पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अरे 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां अगला पॉइंट लिख सकते हो। अब केस सेकंड देखते हैं कि क्या होगा, व्हेन क्या हो जाएगा, व्हेन। तो जब भी क्या हो, इस टाइप का कंडीशन दिया हुआ हो कि ओमेगा, या दिया हो कि रेजोनेंस कंडीशन है, इस केस में एक्सएल एक्सी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और ये कंडीशन होगा। ये तुमसे पूछा जाए कि पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी निकालो, तो हम यहां से कैलकुलेट कर लें। तो व्हेन क्या होगा, व्हेन आई सी इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, आई एल। तो देखो यहां से आई सी विल, आई मीन इस केस में ये वी नट है और ये आई सी, तो यहाँ आई सी माइनस क्या हो जाएगा, आई एल, इज इक्वल टू क्या होगा, आई एल। ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, आई नट विल क्या होगा, विल लीड विथ वी बाई क्या हो जाएगा, आई मीन आई विल लीड विथ वी बाई क्या होगा, पाई बाई। ठीक है, ठीक है। थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस क्या होगा, बता सकते हो। थर्ड केस 3 जो होगा वो क्या होगा, केस 3 इवन क्या होगा, व्हेन XL इज सॉरी IL इज ग्रेटर देन क्या है, IC। तो इस केस में यहां क्या लिखेंगे, IL माइनस IC इज इक्वल टू क्या होगा, I नट, ये क्या हो जाएगा, V नट। ठीक है। इन दिस केस क्या होगा, करंट विल लैग विथ क्या होगा, विथ वोल्टेज बाई क्या होगा, पाई बाई। ठीक है। क्या हो जाएगा, पाई/2 से क्या करेगा वो, लैग करेगा। अब ग्राफ पूछा जाए कि ग्राफ ड्रॉ करो यार, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे। जैसे यहां पूछा जाए कि IL वर्सेस IC का ग्राफ ड्रॉ कर, IL वर्सेस फ्रीक्वेंसी और IC वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ कर। तो देखो यहाँ IL इज इक्वल टू क्या होगा, V आई मीन एम्पलीट्यूड में कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है। V नट अपॉन क्या हो जाएगा, ओमेगा L, और IC इज इक्वल टू क्या होगा, V नट इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा C। जब यहाँ ग्राफ ड्रॉ करोगे IL एंड IC, तो कुछ ये ग्राफ ऐसे होगा,
और दूसरा ग्राफ। यहाँ हमने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही क्या होगा, रेजोनेंस कंडीशन। ये ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√। तो क्या होगा, एट रेजोनेंस कंडीशन आईएल एंड आईसी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। देखो रेजोनेंस से पहले कौन लीड कर रहा है, देखो ये किसका है, आईसी, और ये किसका है, आईएल। तो यहाँ क्या है, रेजोनेंस से पहले कोई पूछे कि सर्किट क्या है, इधर क्या होगा, इंडक्टिव होगा। अरे इंडक्टिव होगा ना, बात समझ में आई ना, इंडक्टिव। और रेजोनेंस के बाद देखो क्या होगा, यहाँ क्या है, ओमेगा इज लेस देन क्या है, ओमेगा। और इधर देखोगे तो क्या होगा, कैपेसिटिव आई मीन क्या होगा, ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या है, एल सी पैरेलल सर्किट। ठीक है। अब यदि आपसे कोई पूछेगी इसका ग्राफ ड्रॉ करो, जेड आई मीन इम्पीडेंस का जेड, तो जेड का जो ग्राफ होता है वो देखो क्या होगा, जेड का ग्राफ, करंट का ग्राफ ड्रॉ कर ले, आई का मतलब क्या हुआ, आई मीन एम्पलीट्यूड। तो यहाँ जो एम्पलीट्यूड का ग्राफ होगा कुछ ऐसे आता है, ठीक है, ऐसे। यही क्या होगा, यहाँ हमने ओमेगा लिखा, तो आई नट वर्सेस ओमेगा ग्राफ, हमने क्या है, यहाँ आई एल आई सी वर्सेस क्या है, ओमेगा ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ क्या है, आई नट वर्सेस क्या है, ओमेगा ग्राफ। ठीक, और ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ अगेन देखो ओमेगा आर, अगेन कोई पूछे, देखो ये कौन सा हो, यहाँ इस केस में क्या होगा, कैपेसिटिव सर्किट, और इधर क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट। ठीक है। तीसरा जो ग्राफ है वो पूछा जा सकता है कि इंपीडेंस वर्सेस क्या है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करो। इंपीडेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, जेड वर्सेस क्या है, ओमेगा। ये कुछ ऐसे ग्राफ होगा यार, है ना। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या हो जाएगा, इंपीडेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑलवेज इंफिनिटी हो जाएगा। ये अभी हमने देखा था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये जेड वर्सेस क्या है, ओमेगा ग्राफ। जेड क्या है, जेड इज इक्वल टू ओमेगा एल माइनस, हमने क्या लिखा है, ओमेगा एल, नहीं ओमेगा सी माइनस ओमेगा ओमेगा। अगेन देखो इधर क्या हो जाएगा, ये किसका ग्राफ है, ये किसकी, आई मीन ओमेगा इज ग्रेटर देन क्या, ओमेगा आर, आई मीन क्या है, कैपेसिटिव सर्किट होगा, और इधर क्या होगा, इंडक्टिव सर्किट होगा। ठीक है। तो इतना, इसके बाद अगला जो टाइप है इसमें क्या है, अगला टाइप आपको मैं बता रहा हूं। अगला जो टाइप है वो क्या है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि अब LCR पैरेलल सर्किट, LCR पैरेलल सर्किट। देखो ध्यान से, यहां हम क्या लिखेंगे, LCR पैरेलल सर्किट। क्या होगा, LCR पैरेलल सर्किट, आई मीन देखो इधर क्या हो गया, इधर IR मान लो, IR, इधर क्या हो गया, IC, और इधर क्या होगा, I। अगेन इसको यदि हम लिखें V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, तो देखो IR इज इक्वल टू क्या होगा, V नॉट अपॉन R साइन ओमेगा टी।
आई सी इज इक्वल टू क्या होगा वी नॉट अपॉन एक्सएल सॉरी एक्सी, ठीक है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। आई क्या होगा एल इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सएल साइन ऑफ क्या होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, ठीक है। इधर अब देखो फेजर डायग्राम से मैं बता देता हूँ। तीसरा मेथड दूसरा जो भी है तुम घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। यहां से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे मत सोचो, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। देखो इसको क्या लिखोगे तुम, थोड़ा सा ट्रिगो यूज करोगे तो डायरेक्ट आई नॉट मिल जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या है, डायरेक्ट मैं फेजर देखो यहाँ क्या है, अगेन आई एल जो है क्या है, वोल्टेज से कितना लैग कर रहा है, देखो कितना पाई बाई टू। आईसी कितना लीड कर रहा है, पाई बाई टू। और आई आर और भी क्या है, फेज में है। तो देखो इधर फेजर डायग्राम मेथड 1 मैं मान रहा हूं फेजर डायग्राम। देखो इधर ये सबसे आसान होता है फेजर, इधर वी नट और यही क्या होगा आई आर, इधर क्या होगा देखो दिस इज विल बी क्या होगा आई एल एंड दिस विल बी क्या होगा आई सी। हमेशा इंडक्टर और क्या होगा करंट के बीच, सॉरी इंडक्टिव करंट एंड कैपेसिटिव करंट के बीच जो फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा पाई बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पाई, सॉरी पाई हो जाएगा, दिख रहा है ना पाई है। यहां देखो अब मैं मान लेता हूं कि नेट करंट क्या है, यहां ये हो सकता है। देखो यदि मैं यहां भी 3 केसेस हो सकते हैं, क्या होगा 3 केसेस, क्या हो जाएगा आईसी और आईएल क्या हो जाएगा इक्वल हो जाए, आईसी आईएल क्या हो जाए बड़ा हो जाए। तो पहले हम लिख लेना, मैं मान लेता हूं कि आईसी इज ग्रेटर देन क्या है आईएल, ये क्या हो जाएगा वी आर आई आर, ठीक है। इधर क्या हो गया आईसी माइनस आईएल इधर है। तो देखो तो एक वेक्टर इधर, यही क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा क्या इधर, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आई। तो आई नट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बता सकते हो आई आर स्क्वायर प्लस आई एल माइनस आई सी द होल स्क्वायर, सॉरी आई सी माइनस आई एल द होल स्क्वायर, यही होगा ना, यही क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से तुम tan phi भी लिख सकते हो। देखो यहां क्या लिखोगे आई नट मालूम चल गया, तो यहां से आई नट इज इक्वल टू इधर लिख दे रहा हूं, क्या होगा आई आर स्क्वायर प्लस आई सी माइनस आई एल द होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं वी नट अपॉन जेड। जेड क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट इम्पीडेंस होगा, समझ में आया ना इन तीनों का। तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 अपॉन वी नट। देखो यहाँ क्या लिखोगे वी नट अपॉन आर द होल स्क्वायर प्लस वी नट अपॉन एक्स सी माइनस वी नट अपॉन एक्स एल द होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा वी नट अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या होगा वी नट स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या होगा एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल द होल स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ गया। तो आई आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, देखो इसको क्या लिख सकते हैं ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल। अब हम क्या करेंगे इस सर्किट को एक सिंगल सर्किट से क्या करेंगे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू ए जेड हो जाएगा, ए आई और v इज इक्वल टू क्या हुआ वी नॉट साइन। इस केस में हमने क्या माना है कि करंट जो है वो वोल्टेज से क्या कर रहा है लीड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे I इज इक्वल टू आई नट साइन ऑफ क्या लिखेंगे ओमेगा टी प्लस क्या लिखेंगे फाई, और फाई हम यहाँ से कैलकुलेट करें। तो ये इंपॉर्टेंट हुआ इम्पीडेंस। दूसरे तरह से भी तुमको ट्रिगो आता है तो तुम यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको रखना है, ठीक है। तो tan phi वेयर phi इज इक्वल टू क्या देगा, देखो tan phi इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बता सकते हो
आई सी माइनस आई एल अपॉन क्या लिखोगे आर, सॉरी आई आर, इसको क्या लिखोगे वी एल, आई मीन वी एल अपॉन क्या लिखोगे एक्स सी, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल अपॉन क्या होगा इनटू क्या हो जाएगा, अरे यही होगा ना, सही लिखा क्या, डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। अरे आईसी को क्या लिख सकते हो वी नट अपॉन एक्स सी, आई एल को क्या लिख सकते हो वी नट अपॉन, ठीक है यही होगा ना यार, वी नट अपॉन एक्स सी, और एक्स सी को रखोगे तो ये आ जाएगा ये डायरेक्ट, और यहाँ वी नट अपॉन आर तो आर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ फेजर मेथड से देखो ए ओमेगा सी माइनस 1 अपॉन ओमेगा एल डिवाइडेड बाई इंटू क्या हो जाएगा तुम्हारा आर, यही फेज डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से क्या होगा 3 केसेस हम लिख सकते हैं। अब देखो डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा हियर, क्या होगा कि करंट क्या होगा, करंट में लीड और क्या होगा लैग विथ वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, में लीड लैग, और ऐसे भी लिख सकते हैं में लीड लैग विथ वोल्टेज, में लीड लैग और बी इन फेज विथ क्या होगा विथ वोल्टेज डिपेंडिंग ऑन द क्या होगा द वैल्यू ऑफ आई एल एंड क्या होगा आई सी, ठीक है आई एल एंड आई सी दैट इज क्या होगा एक्स एल एंड एक्स सी, ठीक है। अब देखो क्या होगा केस 1, व्हेन क्या होगा व्हेन आई एल इज इक्वल टू क्या होगा आई सी, और क्या होगा दैट इज एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, और ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा। इन दिस केस क्या होगा, ठीक है इन दिस केस क्या होगा एडमिटेंस इंपीडेंस कितना होगा, इंपीडेंस जो होगा वो क्या होगा देख सकते हो तुम लोग, इंपीडेंस क्या होगा मैक्सिमम, दिस इज कॉल्ड क्या होगा, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ठीक है ओमेगा आर इक्वल टू क्या होगा ओमेगा क्या है इनपुट पावर फ्रीक्वेंसी, पावर सप्लाई का फ्रीक्वेंसी। तो एक यहां क्या हो जाएगा देखो जेड आई मीन इम्पीडेंस विल बी क्या होगा विल बी मैक्सिमम, और ठीक है आई मीन जेड मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा आर, ठीक है। दूसरा क्या होगा करंट इन द सर्किट विल बी क्या होगा विल बी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, और ये कितना हो जाएगा आई नट इज इक्वल टू क्या होगा वी नट अपॉन क्या हो जाएगा आई मीन वी नट अपॉन क्या हो जाएगा आर। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या होगा करंट विल लीड क्या होगा करंट विल बी इन द फेज विथ क्या होगा करंट विल बी इन फेज विथ क्या होगा करंट एंड वोल्टेज आर इन क्या होगा फेज, दैट इज फाई क्या हो जाएगा फाई विल बी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इस केस में यहां क्या होगा पावर इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या होगा फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट पावर सप्लाई विल बी क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर इक्वल टू क्या होगा 1/√। ठीक है, एडमिटेंस जो होगा वो क्या होगा, एडमिटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस। मुझे मालूम है तुम लोग इतना तो नहीं है पढ़ोगे, एडमिटेंस आई मीन वाई विल भी क्या होगा, मैक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/r। सॉरी, एडमिटेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, मीन हो जाएगा। एडमिटेंस क्या हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू क्या होगा 1/z इज इक्वल टू क्या होगा 1/r। ठीक है, और सभी केस में क्या करेंगे, यदि ऐसा होगा, सेकंड केस ये हो सकता है, केस सेकंड, और तो तुम खुद से भी लिख सकते हो कि क्या होगा, कि व्हेन क्या होगा, व्हेन क्या होगा, व्हेन XC आई मीन IC इज ग्रेटर देन क्या होगा IL, देन क्या होगा, करंट विल क्या होगा, विल लीड विथ क्या होगा, विथ वोल्टेज बाई क्या हो जाएगा, बाई फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा C माइनस ओमेगा L इंटू क्या हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो यहां जब लिखना, ठीक है, यहां V इज इक्वल टू, देखो यहां I इज इक्वल टू क्या होगा, I नट, Z का वैल्यू यही रहेगा, Z I इज इक्वल टू क्या होगा, I नट साइन है ना ओमेगा t प्लस क्या हो जाएगा फाई, और Z इज इक्वल टू अभी बताया था 1/r² प्लस क्या होगा, ओमेगा C माइनस ओमेगा L इन द होल स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, केस 4 थर्ड में क्या होगा, यहां भी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यार, की जरूरत है, तुम लोग बोलोगे तो छोड़ भी देंगे यार, है ना। यहां भी देखो क्या है, केस 3 में क्या है कि व्हेन क्या होगा, व्हेन IL इज ग्रेटर देन क्या होगा IC, दैट इज क्या होगा XL इज ग्रेटर देन XC, देन क्या होगा, देन करंट विल लैग विथ क्या होगा, विथ वोल्टेज बाई पाई/2, सॉरी बाई फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L इंटू R। ठीक है, और इम्पिडेंस वही रहेगा, यहां I इज इक्वल टू क्या होगा, I नट आई मीन I नट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस क्या होगा फाई। ठीक है, क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। अब इसमें एक और अगला पॉइंट है, अब देखो दूसरी तरह से तुम कैसे सोचोगे इसको, वो मैं बता देता हूं सेकंड मेथड से, जो इम्पिडेंस लिखने के लिए तुमसे यदि ये पूछा जाएगा तो तुम कैसे लिखोगे। ठीक है, सेकंड मेथड मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। अगेन देखो यहां क्या करोगे, तीनों क्या है, पैरेलल में है, तो वहां से भी तुम क्या कर सकते हो, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तीनों क्या है, यहाँ पैरेलल में है, तो अब देखो मेथड 2 मैं बस केवल ये लिख देता हूं सर्किट। देखो ये क्या है, तो XC इज इक्वल टू क्या होगा, J/ओमेगा C। ठीक है, यहां या Z1 लिख लेना तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां Z लिख लो यार, Z1। यहां ये क्या हो जाएगा, J2 इज इक्वल टू J इंटू ओमेगा L। ये समझ में आया ना, और ये R है। अब इनका Z इक्विवेलेंट लिख दो यार, पैरेलल देखो तो 1/Z इज इक्वल टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस ये ZP हो जाएगा प्लस 1/ क्या हो जाएगा Z3। इसको क्या करो, Z पैरेलल से क्या करो, रिप्लेस कर दो। ये क्या हो जाएगा ZP। ठीक है, यहां से V नट साइन ओमेगा t है, यहां भी V नट साइन ओमेगा t है। अब यहां से तुम क्या करो, देखो हम वैल्यू रख देते हैं 1/Z P इज इक्वल टू 1/R प्लस क्या हो जाएगा
1/ओमेगा L प्लस क्या हो जाएगा, देखो -1/J इंटू क्या हो जाएगा ओमेगा C। इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, रेशनलाइज कर दो तो 1/ZP इज इक्वल टू क्या होगा 1/R प्लस, देखो यहाँ जेड से मल्टीप्लाई करो तो जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो माइनस क्या हो जाएगा J/ओमेगा L प्लस क्या हो जाएगा J/ओमेगा C। देखो आ गया वहां से 1/ZP इज इक्वल टू क्या होगा 1/R प्लस, ठीक है यही लिखे थे ना यार, ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L। लेकिन जब यहां सॉल्व करना तो तुम क्या लिखोगे, यहां से देखो 1/ZP का मॉड लेना, ये कितना हो जाएगा जो हमने लिखा था वहां से 1/R द होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा C माइनस 1/ओमेगा L। ठीक है, तो ये हम ऐसे क्या कर सकते हैं, सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, ऐसे सर्किट डायग्राम हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में उसके बाद हम देखेंगे अगला जो एक और ये है, बस एक और टाइप है इसमें, दूसरा कुछ टाइप नहीं है। उसके बाद तुम प्रैक्टिस करना और तुम्हारा एसी पार्ट जो है आज क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसी पार्ट विल बी फिनिश। तो इसके बाद एक पॉइंट और रहेगा इसमें, है ना, क्या बचेगा इसमें, है ना। तो हाँ, इसको याद रखना, ये पैरेलल सर्किट कौन क्या बोलते हैं, रिजेक्टेड सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नोट में लिख लेना। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ इस सिचुएशन में क्या होता है, इंपीडेंस जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डेंस, आई मीन एट रेजोनेंस, ये क्या करता है, इंपीडेंस ज्यादा ऑफर करता है, तो करंट को क्या करेगा, इनपुट आई मीन क्या करेगा, ब्लॉक करेगा। तो यहाँ नोट में लिख लेना, पैरेलल LCR सर्किट इज कॉल्ड, क्या होगा, पैरेलल, नोट में लिख लेना है यहाँ, पैरेलल LCR सर्किट इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, because at resonance condition it offer very high impedance। ठीक है, ये ध्यान देना है कि इम्पीडेंस क्या है, बहुत ही हाई ऑफर करता है। ठीक है, अब देखो एक दूसरा सर्किट मैं बता रहा हूं, जो तुम LC ऑसिलेटर पढ़े हैं तो उसमें वहां से भी ये क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। अब एक और टाइप का इसमें है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, कई टाइप का है, लेकिन अब मैं एक और देखो, अगला टाइप क्या है कि LC पैरेलल सर्किट, जिसमें हम L को क्या करेंगे, नॉन आइडियल मानेंगे। आई मीन उसका जो इंडक्टेंस होगा वो क्या होगा, जीरो। क्या होगा, इंडक्टेंस होगा उसका वो सॉरी रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो नहीं होगा। आइडियल के केस में, आइडियल इंडक्टर का मतलब क्या होगा कि उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन नॉन आइडियल इंडक्टर होगा तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगला जो क्या है कि LC पैरेलल सर्किट in which L is क्या है, नॉट आइडियल। जैसे देखो ऐसे दिया, कई तरह से प्रॉब्लम, यही होमवर्क भी देता हूं, तुम इसको ट्राई कर लेना खुद से। देखो इस टाइप का होगा ये, इसी में R कंसीडर कर देंगे तो अभी LC ऑसिलेटर वाला केस आ जाएगा। ये क्या हुआ, XL, ये R, और ये क्या हो जाएगा, XC। ये V इज इक्वल टू क्या है, V नॉट साइन, ठीक है, ओमेगा टी।
अगेन देखो यहां से अब क्या होगा, अब बिना कॉम्प्लेक्स इंपेडेंस लिखे हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां इसको क्या करेंगे कि इसका इंपेडेंस लिखेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, इसको एक अलग, इसका जेड यदि लिखो, जेड इक्वल टू लिखोगे तो क्या लिखोगे, आर प्लस एक्सएल इंटू क्या होगा, जे कैप, और यहां क्या लिखोगे, जेड टू इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1 अपॉन क्या लिखोगे, माइनस जे अपॉन ओमेगा सी, ठीक है। और यहां अब डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 1 अपॉन जेड पी पहले निकालना है। जेड पी देखो ये दोनों पैरेलल में है क्या, ये दोनों पैरेलल में है। तो यहां हम क्या करेंगे, ये जस्ट न्यूमेरिकल भी हो गया, तो यहां हम क्या करेंगे, 1 अपॉन जेड पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अब इनको हम क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट, ठीक है। तो 1 अपॉन जेड पी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 अपॉन जेड वन प्लस 1 अपॉन जेड टू। तो 1 अपॉन जेड पी इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा, आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस, सॉरी प्लस या माइनस क्या हो जाएगा, ओमेगा सी, ठीक है। अरे यही होगा ना, देखो ये वैल्यू रखो, तो ये क्या हो जाएगा, इसको रेशनलाइज कर दो। अरे कॉम्प्लेक्स से, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स से हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, आर माइनस जे ओमेगा एल अपॉन, डायरेक्ट लिख रहा हूं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर। ये समझ में आई बात। ये क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, देखो माइनस 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 प्लस जे ओमेगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट एक तरफ कर दो, तो जेड इज इक्वल टू देखो आर अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर। जस्ट सॉल्व कैसे करते हो मैं बता देता हूं तुमसे। प्लस क्या हो जाएगा, देखो प्लस जे ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ओमेगा एल स्क्वायर। यही होगा ना। अब देखो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में हम ऐसे पढ़ते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन के केस में ये तुम्हारा क्या मिल जाएगा। अब यहां से तुम यदि जेड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहो तो 1 अपॉन जेड का एम्पलीट्यूड जो है, देखो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रियल पार्ट स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। यही होता है ना अंडर रूट एक्सेस, तो आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस, या सबसे अच्छा क्या लिखेंगे, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर। यही होगा ना यार, यही तुमको इंपेडेंस मिल जाएगा। और यहां से आई नट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, आई नट इज इक्वल टू वी नट अपॉन जेड पी का मैग्नीट्यूड वाला ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे। और तुम आसानी से क्या कर सकते हो, यहां करंट लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, करंट लिख सकते हो। अब देखो यहां भी क्या होगा, देखो ये 1 अपॉन, ये क्या होगा, 1 अपॉन जेड क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो यहां से रेजोनेंस के लिए कंडीशन आता है, ठीक है। ये तुमको समझ में आया है, इतना हम क्या करते हैं, लिखते हैं। इसमें न्यूमेरिकल्स ऐसे करते हैं। एक और न्यूमेरिकल देता हूं, यहाँ एक्स ही होगा, यहाँ क्या होगा, चेंज करके खुद से एक बार ये लिखना सीख जाओ तो अब देखो क्या होगा यहां कि यदि क्या हो जाए, आई मीन क्या होगा, जेड विल भी क्या होगा, 1 अपॉन जेड, आई मीन एडमिटेंस क्या होगा, एडमिटेंस इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एडमिटेंस होगा ना यार 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन जेड पी विल बी क्या होगा, विल बी मीन इफ क्या होगा, ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहां से ऐसे लिख सकते हो, देखो
ओमेगा सी इज इक्वल टू ओमेगा एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। यहां से तुम ये भी लिख सकते हो, ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर इक्वल टू एल बाई क्या हो जाएगा सी। ठीक है, इसको ओमेगा एल स्क्वायर आई मीन ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा एल बाई सी माइनस क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एल 1 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सॉरी 1 अपॉन एल सी माइनस आर अपॉन क्या होगा एल द होल स्क्वायर। तो ओमेगा विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। यहाँ क्या होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन जिसको बोलते हैं, उसके केस में भी ऐसे ही रिजल्ट आता है, याद रखना। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल सी माइनस क्या हो जाएगा आर अपॉन एल द क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1 अपॉन एल सी। ये क्या हुआ तुम्हारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हो गया। इस समय जब भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात होगी तो याद रखना है कि रेजोनेंस ऐसे लिख देंगे, और रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आइदर क्या होगा इंपीडेंस क्या होगा मैक्सिमम होगा और क्या होगा मिनिमम होगा, दो ही सिचुएशन हो सकता है। यहाँ देखो 1 अपॉन जेड विल भी क्या होगा मिनिमम, तो यहाँ क्या हो जाएगा एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंपीडेंस क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो दिस इज द कंडीशन फॉर क्या होगा कंडीशन फॉर क्या होगा रेजोनेंस, क्या होगा कंडीशन फॉर रेजोनेंस। अब ये रेजोनेंस अकर तभी होगा, रेजोनेंस कोई पूछेगी व्हाट शुड बी द कंडीशन, तो देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कभी इमेजिनरी नहीं हो सकता है यार, क्या हो सकता है कभी इमेजिनरी होगा नहीं होगा। तो इमेजिनरी नहीं होगा, इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, आई मीन रेजोनेंस विल अकर, क्या होगा रेजोनेंस विल अकर। देखो ये क्या होता है 1 अपॉन जेड पी इक्वल टू 1 अपॉन जेड इक्वल टू क्या होता है एडमिटेंस होता है, याद रखना। तो हम क्या लिखेंगे रेजोनेंस विल क्या होगा विल अकर इफ क्या होगा देखो ओमेगा आर क्या होगा इफ क्या होगा एल 1 अपॉन क्या होगा 1 अपॉन एल सी इज ग्रेटर देन क्या होगा आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से तुम लिख सकते हो कि रूट एल अपॉन सी मस्ट भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन आर। ठीक है, अब यदि आर क्या हो जाए 0 हो जाए, तो नोट में देखो नोट में इफ क्या होगा इफ आर इज इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्या होगा, ये किसके लिए आता है एलसी ऑसिलेटर के लिए, एलसी ऑसिलेटर के केस में अनडैम्प्ड, इसको हम क्या बोलते हैं अनडैम्प्ड। और ये क्या होगा ये भी याद रखना फॉर अनडैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर सॉरी डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर डैम्प्ड एलसी ऑसिलेटर, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा अब क्या होता है इसमें एक टर्म आता है कि क्या बोलते हैं हम उसको, ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम यहां याद रखना है, तो एट रेजोनेंस एक पॉइंट याद रखना है कि क्या होगा एट रेजोनेंस क्या होगा एडमिटेंस विल बी क्या होगा विल बी मिनिमम एंड क्या होगा एंड इम्पीडेंस विल बी क्या होगा मैक्सिमम। ठीक है, इम्पीडेंस विल बी क्या होगा मैक्सिमम, क्या होगा इम्पीडेंस विल बी मैक्सिमम। ठीक है, और ये करंट क्या होगा करंट सर्किट में क्या होगा में लीड में क्या होगा करंट इन द सर्किट विल बी क्या होगा विल बी, और करंट जो होगा वो क्या हो जाएगा ऑलवेज क्या हो जाएगा इन फेज विथ क्या होगा वोल्टेज। रेजोनेंस में हमेशा याद रखना है कि करंट विल बी इन फेज विथ क्या हो जाएगा वोल्टेज।
ठीक है, करंट विल बी इन फेज विथ वोल्टेज। ठीक है, ये तुमको क्या करना है, ध्यान देना है। ऐसे हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और एक न्यूमेरिकल्स लिख लो तुम लोग घर पे, इसको ट्राई कर लेना। ये 2 सर्किट देता हूं, इसके लिए तुम लोग लिखना। ठीक है, देखो एग्जांपल ये क्या है, होमवर्क। इस केस में तुम कैसे सॉल्व करोगे, एल सी आर, ठीक है, ये क्या हुआ, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक ही सर्किट है। ठीक है, दूसरा मैं बता देता हूं। अब यहां बिना कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहां फेजर डायग्राम बहुत टफ होगा, तो इसलिए हम फेजर डायग्राम की मदद से हम इसको सॉल्व नहीं करें। यहां इंपीडेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, करंट कैसे कैलकुलेट करोगे, आई। ठीक है, ये क्या हुआ, क्वेश्चन 1 हुआ। दिस इज क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 2। अगेन क्या करना, Z1 Z2, इसको Z1 की इक्वल टू क्या होगा, j ओमेगा, पहले 1/Z P लिख लेना, यहाँ भी 1/Z। देखो ये पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है, इनका इक्विवेलेंट लिख करके और फिर तुम आसानी से क्या कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कल जो हम पढ़ेंगे वो ट्रांसफार्मर, या पहले चॉक कॉइल भी बता दूंगा आपको कि चॉक कॉइल क्या होता है, या खुद से भी पढ़ सकते हो, उसमें कुछ ये नहीं है, तो मैं उसका PDF भी भेज दूंगा। और कल हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर आई थिंक 10 to 15 या 20 मिनट्स का है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑसिलेटर है, सॉरी, इसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2 क्लास लाएंगे और फिर हम क्या पढ़ेंगे, लाइट शुरू करेंगे। तो AC चैप्टर मोर और लेस क्या हुआ, फिनिश हो गया। अब आप कितना प्रैक्टिस किए हो ये आप पे डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस नहीं किए हो ये भी क्या है, आप पे डिपेंड करता है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।